की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आज मैं घनानंद की कविता की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि घनानंद की व्याख्या का क्रम कई दिनों से जारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के व्याख्या दोहे का पाठ मैं करना चाहूँगा। आप उस पाठ को पूरी एकाग्रता के साथ देखें, सुने। अंतर अंतर उदेह दाग आँखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भी जनि दहनि है। अंतर उदेह दाह आँखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भी जनि दहनि है। सोई बो न जागी बेहो, हंसबो न रोई बोहू, खोए खोए आप ही में चैटक लहनि है। जान प्यारे प्राणनि बसत पे आनंद घन, जान प्यारे प्राणनि बसत पे आनंद घन, बिरह विषम दशा मुकुलो कहनि है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाथ कौन विधि रची नेही की रहनी है। इस कविता पाठ के उपरांत व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले इस पे संदर्भ को हम यूं लिखना चाहेंगे। रीति मुक्त इस संदर्भ को हम यूं लिख सकते हैं। प्रेम की पीर ही रचनात्मक परिणति है जिनकी कविता अनुभूति की प्रामाणिकता और भाषा की लाक्षणिकता की दृष्टि से रीतिमुक्त काव्यधारा के साक्षात रसमूर्ति कवि कविवर घनानंद द्वारा रचित यह कवित्व घनानंद कवित्व से उद्धृत है। प्रसंगतः इस कवित्व में कवि घनानंद ने विरही की विचित्र दशा एवं अनोखी स्थिति का, उसकी अनोखी स्थिति का बहुत ही अनुभूति और भाव प्रवण चित्रण किया है। आप इसकी व्याख्या पर एकाग्र हों। अब इसके एक एक शब्द के अर्थ पर भी ध्यान देते रहें। अंतर उदेहदा, उदेह कहते हैं उद्वेग, पीड़ा से भरा हुआ मन में, पीड़ा से भरे हुए मन में जो उद्वेग का भाव होता है, जो विरहाग्नि, जो उद्वेगपूर्ण विरहाग्नि होती है, वही दाह है। देखी अटपटी चाह भीजनि दहनि, दहन माने जलना, भीगना। और इसके शब्दों के अर्थ सामान्यतया सरल हैं। चेटक शब्द जादू के लिए आया है। अब कौन विधि, विधि ब्रह्मा विधाता के लिए आया। नेही प्रेमी रहनी माने जीवन शैली, जीने का ढंग। अब इसकी हम व्याख्या पर एकाग्र हों। यहाँ पर विरहिणी नायिका कहती है कि जो विरह की दशा है वो बड़ी विचित्र है। सामान्यतया घनानंद के अधिकांश छंदों में विरही की भावदशा का वर्णन इस रूप में किया गया है कि आश्रय के रूप में, चाहे स्त्री को माना जाए या पुरुष को, अर्थ सौंदर्य में कोई बाधा नहीं पड़ती। यहाँ भी जो विरही है उसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। यह छंद भी उसी प्रकार का है। तो देखिए, प्रस्तुत छंद में विरही की विचित्र भाव दशा का वर्णन है और इस विरह की इस तीव्रतम दशा में, विरह की इस तीव्रतम दशा में जो हृदय में उद्वेग की जलन होती है, अंतर उदेह दाह। एक और प्रेम की पीड़ा में, प्रेमाग्नि में, विरहाग्नि में हृदय जल रहा है,
तो दूसरी ओर आँखों से आंसुओं का प्रवाह बह रहा है, आँखों से आंसू झर रहे हैं, यानी आँखों से आंसुओं का प्रवाह दिखाई दे रहा है। आँखों से आंसुओं का झरना एक प्रवाह की तरह से सामने आ रहा है। कवि कहना चाहता है कि एक ओर हृदय के अंतर में उद्वेग की दाह है, दूसरी ओर आंखों से निरंतर आंसू झर रहे हैं, आंसुओं का प्रवाह निरंतर झरता रहता है। निश्चय ही देखी अटपटी चाह, ऐसी अनोखी अटपटी चाह कि जहाँ एक ओर भीग भी रहा है, विरही एक ओर भीग रहा है तो एक ओर जल रहा है। विरहाग्नि में एक ओर वो अंतर के उद्वेग की अग्नि से जला जा रहा है, तो दूसरी ओर आंखों के अश्रु प्रवाह में भीगने को भी अनुभव कर रहा है। तो ये विचित्र भावदशा है एक विरही की, कि आगे उसे कहता है कि सोईबे न जागिबे हो, हसीबो न रोईबे हो। अर्थात जहाँ वो जलना और भीगना भी एक साथ अनुभव कर रहा है, साथ ही विरही प्रेमाग्नि से जलता भी है तो अश्रुओं के प्रवाह से भीगता भी है। और इस दशा में, इस विषम प्रेम दशा में न उससे सोया जाता है न जागा जाता है। सोईबे न जागिबे हो, हसीबो न रोईबे हो, न उससे हंसते ही बनता है न रोना ही बन पड़ता है। इस स्थिति में कभी आगे बहुत ही मार्मिक चित्र खींचता हुआ कहता है कि खोए खोए आप ही में चेटक लहन है। वो अपने आप में खोया रहता है विरही हृदय, दृष्टि भ्रम में पड़कर नकली और असली का अंतर भूल जाता है। प्रेम करने वाला अपने आप में खोकर अपने में ही लीन हो जाता है, खुद में खो जाता है। खोए खोए आप ही में, ऐसा लगता है कि मैं चेटक लहनी है, जैसे उसकी जादू की सी स्थिति हो गई है। अर्थात प्रेम में प्रेमी को एक जादू का सा अनुभव, जैसे उसके भीतर किसी ने जादू कर दिया हो, इसलिए वो दृष्टि भ्रम में पड़ा हुआ सा महसूस करता है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, उसे मालूम है कि हमारे जो प्रियतम हैं, आनंद के बादल रूपी प्रियतम मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं, परंतु फिर भी वो अपनी इस उत्तप्त विरह दशा को व्यक्त नहीं कर पा रहा है प्रियतम के सम्मुख। क्योंकि उसकी दशा कैसी हो गई है, विरह विषम दशा मूकलो कहानी है। उस विषम पीड़ा में उसकी जो दशा है, इतनी विषम दशा है कि वो मूक हो गया है, गूंगे के समान वो अपनी विरह की विषम दशा को, व्यथा को प्रकट नहीं कर पा रहा है, मूक में ही कह पा रहा है, स्पष्ट शब्दों में सही ढंग से उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा है, केवल हाव भावों से ही व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। इस कारण कवि कहना चाहता है आगे कि जीवन मरण जीव मीच, बिना बन्यो आए, हाथ कौन विधि रची ने ही की रहनी है। बहुत ही मार्मिकता और भावविवलता का परिचय देता हुआ कवि आगे कहता है कि इस विरह व्यथा का जितना मैं अनुभव कर पा रहा हूँ उसे मैं व्यक्त नहीं कर पाता। अर्थात वो विरही उसे व्यक्त, क्योंकि मूक लो कहानी है, उसकी जो कहनी है वो मूकता के साथ ही वो अपनी बात को कह पाता है, मुखर रूप से नहीं कह पाता, यद्यपि उसके प्रियतम उसके प्राणों में ही बसते हैं। ये विचित्र विरोधाभास है, ये चमत्कारपूर्ण विरोध दर्शाता हुआ कवि उत्तप्त इस विरहाग्नि को सहते हुए प्रेमी की एक विचित्र अनोखी अटपटी दशा को व्यक्त कर रहा है। आगे कहता है कि उस विरही की स्थिति ऐसी सी विचित्र स्थिति है कि ये विरही बिना प्राणों के जीता है, जीवन मरण जीव मीच, बिना बन्यो आए, और मृत्यु के बिना भी मरता है। अर्थात वो कहना चाहता है कि मेरा जीव, मेरे प्राण ना तो मर पाते हैं और न सही तरीके से जी पा रहे हैं। जीव मीच, जीवन और मृत्यु के बीच में उसके जैसे प्राण अटक से गए हों, अर्थात उससे न जिया जा रहा है और न सही तरीके से जीवित रह पा रहा, और न सही तरीके से मेरा जीव ना ही मर पा रहा है और न सही तरीके से जीवित रह पा रहा है। ऐसी विचित्र विरह व्यथा से ग्रस्त प्रेमी का जो जीवन है वो अनेक अंतर विरोधों से ग्रस्त है।
कवि कहना चाहता है कि हाथ कौन विधि रची नेही की रहनी है। न जाने विधाता ने मेरे हृदय में स्थित प्रेम को हाथ कौन विधि रची, न जाने मेरे हाथों में ब्रह्मा ने क्या रच दिया है। नेही की किस रहनी को, जीने के किस ढंग को मेरे हाथों में लिख दिया है कि आज मैं उसी ढंग से जीने के लिए विवश हो गया हूँ। यानी कवि ने यहाँ पर विरही की विषम दशा का, विरहाग्नि में जलते हुए उत्तप्त विरहाग्नि का अनुभव करते हुए विरही की विचित्र भाव दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रांकन किया है। अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में विचार करें तो जैसा कि पूरी टिप्पणी पर ये कहने की ज़रूरत नहीं कि घनानंद का ये छंद भाषा, भाव और शिल्प की दृष्टि से बहुत ही गंभीर भाव व्यक्ति को प्रकट करने वाला छंद है। साथ ही इसमें भाषा की बहुत ही नूतन गति और नवीन व्यंजना दिखाई पड़ रही है। दूसरी इस छंद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर कवि ने विरोध मूलक चमत्कार के माध्यम से अपनी लाक्षणिक वक्रता का सुंदर निदर्शन किया है। छंद की दृष्टि से कवित्व छंद में रचा हुआ है छंद अपनी यति गति को लेते हुए बहुत ही प्रशस्य छंद कहा जा सकता है। इस छंद में, इस कवित्व छंद में कवि ने आलंकारिकता की दृष्टि से दो तीन प्रमुख अलंकारों जिसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकारों का बहुत ही सुंदर निदर्शन किया है। ये छंद पूरी तरीके से ये सिद्ध करता है कि घनानंद सच्चे अर्थों में मात्र प्रेम की व्यंजना के ही नहीं, प्रेम की गहरी पीड़ा के अर्थात प्रेम की पीर के कवि, साक्षात रसमूर्ति कवि हैं। ये कवित्व इस बात को प्रमाणित करता है। आप यूं ही घनानंद के अनेक छंदों का ज्यों ज्यों पारायण करते हुए आगे बढ़ेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, अनुशीलन करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप समझेंगे और बेहतर ढंग से घनानंद की कविता के निहितार्थ को, घनानंद की कविता की अनुभूति, प्रामाणिक अनुभूति को समझते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि घनानंद पूरी रीति मुक्त काव्यधारा में, जिसे स्वच्छंद काव्यधारा कहा जाता है, उसके बहुत ही रसमूर्ति, साक्षात रसमूर्ति कवि ने, आचार्य शुक्ल ने कहा, पीर का कवि कहा गया, वो निश्चय ही उनके बारे में सटीक और प्रामाणिक है। मैं समझता हूँ कि आज के इस छंद की व्याख्या द्वारा आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी ढंग से और हम अध्ययन साथ साथ व्याख्या का क्रम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे और इस व्याख्या की यात्रा में आप तन मन से पूरी तरीके से ध्यान और धीरज के साथ सहयोग करते रहेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज का व्याख्यान सुनने के लिए, धीरज के साथ सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।